कंसेप्चुअल कारण। अब जो बताने जा रहे हैं वो कार्य सृष्टि है, यानी फॉर्मेशन। ठीक है, पहले कंसेप्चुअल था तत्व में, ये तत्व होगा, ये होगा, ये होगा। अब जो है फॉर्मेशन में आएंगे, जिसको बोलते हैं कार्य सृष्टि। ठीक है, आवाज थोड़ा कम आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। कृष्णा प्रभुजी दंडवत। प्रभुजी ज्येष्ठ मध घ्या, ज्येष्ठ मध. हो घेतो घेतो घेतो. हा, पाण्यातून, गरम पाण्यातून घेतो घेतो आई. तो 33वां श्लोक है, हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। रूपा माता जी आपका म्यूट कर दीजिए, आपका ऑन है, म्यूट कर दीजिए। तो दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 33 श्लोक है। तो सची सूत प्रभु इस श्लोक को गाएंगे और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। यस प्रभु जी। जी प्रभु कृष्ण। तदा संहत्य च अन्योन्यम भगवत शक्ति च ओदिता सत्सत्वम पादाय चोभयम स सृजु हृदय। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तो ये सब जो तत्व भी हमने बात की पिछले कुछ क्लासेस में, जैसे हमने देखा कि सारे द्रव्य बन गए, सारे इंद्रिय बन गए, उनके देवता बन गए, वायु बन गए, धातु बन गए, उनके तन्मात्र बन गए, हाँ, बुद्धि आ गई, ज्ञान आ गया हर चीज का। तो ये सब जो है, ये सब तैयार हो गए। यानी जो भी मैंने बोला ना, घर बनाने तो प्लास्टर का सामान होता है, सीमेंट होता है, बालू होता है, पानी होता है, गमेला होता है, प्लास्टर मारने का वो सारा होता है। लेकिन अब बनाने का टाइम आ गया। तो पहले था कारण सृष्टि, अब है कार्य सृष्टि। तो कार्य सृष्टि में क्या क्या हो रहा है, तो ये सब जो एकत्रित है इनको असेंबल करना है। अभी तक ये असेंबल नहीं थे, तो असेंबल कैसे होगा? जो भगवान अपने प्राइमरी और सेकेंडरी कारण से प्रकट होते हैं। प्राइमरी है जब भगवान महाविष्णु वहां अस्तित्व लेते हैं, तो महाविष्णु जो है सभी ब्रह्मांडों को अपने सांस से बाहर प्रकट होते हैं। और अंदर में जो स्वयं गर्भदक्षा है विष्णु, वही अपने आप को विस्तार कर देते हिरण्य गर्भ के रूप में। हिरण्य गर्भ मतलब, हिरण्य मतलब सोना, गर्भ मतलब अंडा। तो सोने का जो अंडा यानी ब्रह्मांड जो है, क्योंकि महत्त्व से आच्छादित होता है और चमकता है, तो वो हिरण्य गर्भ जो है वो हिरण्य गर्भ जो है वो अंदर में, गर्भ अंडा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अंडे की तरह होता है, बहुत बड़ा होता है, छोटा छोटा अंदर में होल होता है इतना। तो इतना सा जो होल होता है, तो उसमें बैठ क्लास के लिए कुछ ले लो बैठने के लिए, नहीं तो वही बैठ जाओ। तो वो जो पूरा अंडा है उसके अंदर छोटा होल है। तो जो छोटा होल है, इसके वजह से वो हिरण्य गर्भ कहा जाता है। गर्भ होता है ना, माँ का गर्भ होता है,
तो बड़ा दिखता है लेकिन अंदर में गर्भ होता है जहाँ पे बच्चा बड़ा होता है। तो हिरण्य गर्भ में स्वयं भगवान जो महाविष्णु है वो गर्भदक्षा विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड द यूनिवर्सल दिस यूनिवर्स सर्टेनली केम इनटू बीइंग बाय एक्सेप्टिंग बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉजेज ऑफ क्रिएशन। जो प्राइमरी कॉज है और सेकेंडरी कॉज है वो खुद ही है। तो प्राइमरी कॉज है जब ब्रह्मांड आते हैं, महा कारण सागर में भगवान होते हैं और पूरे ब्रह्मांडों को रिलीज करते हैं। और सेकेंडरी का है जब वो उसी में प्रवेश करके वो क्रिएशन को आगे बनाते। तो आगे कैसे बनाते तो अगले श्लोक में आएगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है और यही चीज तात्पर्य में बताया गया है। उसमें से एक दो लाइन इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि वो भगवान प्रभुपाद जी अच्छे से समझा रहे हैं, भगवान जब विस्तार करते तो भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। In this verse, it is clearly mentioned that the Supreme Personality of Godhead exerts his different energies in the creation. अपने सारे शक्तियों को क्रिएशन में डाल देते हैं। It is not that he himself is transformed into material creations. तो हमें ये गलती नहीं समझना चाहिए कि भगवान सब मैनिफेस्ट मटेरियल हो गए। जैसे अगर मैं मेरा शक्ति दे दूं तो मतलब हाथ दे दूं, पाँव दे दूं, तो मैं गायब हो जाऊंगा। भगवान का वैसा नहीं है। भगवान देते हैं। पूर्णम अधः पूर्णम इदम, निकला तो भी पूर्ण ही है। तो वो एनर्जी अलग है। He expands, जाके बोल सबको शांत रहेगा, बताया था मैंने। He expands himself by his different energies. वो अपने असंख्य शक्तियों के माध्यम से एक्सपांड करते हैं। As well as by his plenary portions. और अपने जो प्लेनरी पोर्शन यानी अपने जो विस्तार हैं, है ना, उनके रूप में अवतार होते हैं जहां भगवान स्वयं उनका धाम होता है, वहां से अवतरित होते हैं। और ये जो प्लेनरी पोर्शन है ये महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु इस रूप में होता है। In a corner of the spiritual sky of Brahma Jyoti, a spiritual cloud sometimes appears, and the covered portion is called Mahat Tattva. तो ये पूरे ब्रह्म ज्योति में मैंने कहा ना एक छोटा सा भाग है बादल की तरह, वो महत तत्व है। द लॉर्ड एज प्लेनरी पोर्शन एज महाविष्णु, भगवान महाविष्णु के रूप में, लाइज डाउन विद इन द वाटर ऑफ महत तत्व। उस महत तत्व का जो जल है, कारण सागर कहते हैं उसको, उस कारण जल पे भगवान लेटते हैं। कब लेटते नहीं है, ये अनादि है। While महाविष्णु स्लीप्स विद इन द कॉजल ओशन, जब महाविष्णु उस पे लेटते हैं, इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस आर जनरेटेड अलोंग विथ हिज ब्रीथिंग। असंख्य जो है ब्रह्मांड उनके सांस से निकलते हैं। रोम, ये जो रोम थे उसमें निकल देते हैं। They stay only during the period of महाविष्णु। सॉरी ये मैं आ गया। ओके, द यूनिवर्सेस आर फ्लोटिंग। ये यूनिवर्स जो है वो कारण जल पे तरंगते हैं। ये हवा में नहीं घूमते, ये तरंगते हैं उस कारण जल पे। यानी अभी आपका जो ब्रह्मांड है एक्चुअली वो हिल रहा है, ठीक है। एंड दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कॉजल ओशन, और ये पूरे सारे कारण सागर में फैले हुए हैं। मतलब सोचो कितने हैं, हम इसको क्या कंट्रोल करेंगे। समुद्र किनारे में जो आता है ना वो पूरा फेस आता है, इतना आता है, इतना ब्रह्मांड हम ये गिन नहीं सकते, वो क्या गिनेंगे, इतने सारे हैं। They stay only during the breathing period of महाविष्णु। जब तक महाविष्णु का सांस खत्म नहीं होता तब तक रहते हैं। सांस खत्म हुआ, अंदर लिया तो सब अंदर। And each and every universal globe, the same Mahavishnu enters as Garbhodakshay Vishnu and lies there on the serpent like Shesha incarnation. तो वहां जो शेष हैं वो पूरे ब्रह्मांड का धारण करते हैं, उसमें भगवान आराम से लेटे रहते हैं। आप रंगनाथ जी का दर्शन अगर श्रीरंगम में किए हैं तो वहां आपको ये दर्शन होंगे, या पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करेंगे तो आप वहां भी आपको ये दर्शन होंगे। तो तिरुवनंतपुरम में जाइए या तिरुचि में जाइए, तिरुचिरापल्ली। फ्रॉम हिज नेवल स्प्राउट्स अ लोटस स्टेम, उनके नाभि से एक कमल निकलता है। एंड ऑन द लोटस ब्रह्मा द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज बॉर्न। ब्रह्मा क्रिएट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग बीइंग्स
of different shapes in terms of different desires within the universe. तो अलग अलग जो उसमें ब्रह्मा पहले प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी जो है वो अलग अलग रूपों को जन्म देते हैं। सभी जीव जितने भी हैं सब ब्रह्मा जी से आते हैं। ठीक है। ही ऑल्सो, अब हम लोग का सोच क्या है, कोई आता है तो गर्भ, माँ के गर्भ से आता है। नहीं, यहाँ पे ब्रह्मा जी मानस निकाल सकते हैं, नाक से निकाल सकते हैं, मुंह से निकाल सकते हैं, कान से निकाल सकते हैं। ठीक है। ही ऑल्सो क्रिएट्स द सन, मून एंड अदर डेमिगॉड्स। फिर ब्रह्मा जी का कार्य चालू होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ कहा है, देयर आर टू मोड्स ऑफ मटेरियल क्रिएशन। भौतिक सृष्टि के दो मोड हैं, मोड यानी मार्ग है बनाने के। द क्रिएशन ऑफ कलेक्टिव यूनिवर्सेस, यानी पहला वाला जिसमें अनंत ब्रह्मांड आते हैं, और दूसरा है उस ब्रह्मांड के अंदर जब गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं। द क्रिएशन ऑफ द सिंगल यूनिवर्स, बोथ आर डन बाय द लॉर्ड, and thus the universal shape as we can see takes place. अभी हम लोग 34वां श्लोक लेंगे। सचित तो 34वां पढ़ दीजिए। वर्ष पूरा सहस्रांते तदंडम उदकेशयम कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम अजीवयत। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। यहाँ पे इंग्लिश में एक शब्द है, ट्रांसलेशन में ही, caused them to be fully animated, यानी उसको एकदम एनिमेशन बना दे। जैसे हम लोग वीडियो गेम बनाते हैं ना, तो अंदर में एनिमेशन होता है, हमको लगता है वाह यही सही है, यही सही है, एनिमेशन ना। आजकल वीडियोस बन गए जिसमें आप ऐसा कुछ दिखा देते, आपको रहेगा कुछ और दिखेगा कुछ, प्रतीत कुछ और होगा। फुल्ली एनिमेटेड कर दिया, इस रंगीन माहौल में जीव को प्रवेश कर दिया, जा एंजॉय कर। तो एंजॉयमेंट चाहता नहीं इंडिपेंडेंट। लेकिन इधर परपोर्ट में प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान कितने दयालु है कि उस क्रिएशन में भी स्वयं आए हैं, ताकि जिस दिन आप निकलना चाहो तो आपको उनकी बहुत जरूरत होगी, इसलिए वो आए हैं। ठीक है। लॉर्ड एज गर्भोदक्षाय विष्णु or Hiranyagarbha, super soul, enters into each and every universe and causes it to be animated by begetting the living entities within the womb of the material nature, as confirmed in Bhagavad Gita 14.3. तो जो जीव है उसको अंदर डाल देते हैं, इम्प्रेग्नेट कर देते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, और वो अपने अपने रूप में आके कार्य चालू कर देते हैं। 14.3 में श्लोक है, ब्रह्म योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। The total material substance called Brahman is a source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the birth of all living beings, O son of Bharata. हे भरत पुत्र, मैं ही जो टोटल मटेरियल सब्सटेंस है, जो ब्रह्मन से आता है महत तत्व को, मैं उसका उत्पादक हूँ, मैं ही उसको इम्प्रेग्नेट करता हूँ मेरे सह ऐक्षतः ग्लांस करके, एंड मेक इट पॉसिबल द बर्थ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, और ये सभी जीवों का वहां पे प्राकट्य मैं करता हूँ। ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो जैसे भगवान जो है, अहम बीज प्रदापिता पिता हम अस्य जगतो माता धाता पिता माँ, भगवान ही पिता है, भगवान ही माता है, सारी जो उपलब्धियां संसार में सब भगवान का ही है। अभी तो आएगा कि पूरा जो ब्रह्मांड का रूप है वो भी भगवान का ही है, आप भगवान के अंदर ही है। भगवान बहुत दयालु है, भगवान एक्चुअली आपसे, भगवान बहुत कृपालु है, बहुत मर्सीफुल है, वो अपने जीवों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जीव और उनका जो शाश्वत संबंध है यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो उधर से भी नीचे आ जाते हैं उद्धार करने के लिए। ठीक है। 35वां, स एव पुरुषस्तस्माद् दंडम
निर्भिद्या निर्गता सहस्रो सहस्रोर्वगि बाह्यवछा सहस्त्रानन शीर्षवान। यद्यपि भगवान महाविष्णु कारणार्णव में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। अरे तो भगवान जो है अब उस ब्रह्मांड के अंदर विराट रूप धारण कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गर्भदक्षा विष्णु गायब हो जाते, वो वहीं रहते हैं। फिर वो विराट रूप धारण करके इस ब्रह्मांड का जो जितना प्लैनेटरी सिस्टम है ना, ये भगवान का ही शरीर है। ठीक है। तो बेसिकली वो विराट वो उनका इटर्नल फॉर्म नहीं है, लेकिन जब तक क्रिएशन होता है वो उसको धारण करके रखते हैं। यानी जैसे भी हमारा शरीर है, तो आंख में देखो, दो आंख अपनी जगह है ना, ये यहाँ से यहाँ तो नहीं आया, यही है। ये सर है, ये बाल है, ये ये समझो हाथ है, ये कान है, तो ये अपनी अपनी जगह है। तो भगवान का जो विराट रूप है वही रहता है, बाकी सब उसमें सारे प्लेनेटरी सिस्टम आ जाते हैं। वो हम लोग पुरुष सूक्त में आएगा, आगे पुरुष सूक्त भी आने वाले। जो पुरुष सूक्त में सोम सहस्र शीर्षा पुरुषः, तो वो पूरा जो है वो फॉर्मेशन उसमें आ जाता है। पुरुष सूक्त में पूरा भगवान का जो रूप है वर्णन किया गया। हजारों मुख है, हजारों सर है, सर्वत्र पाणिपादम तत्, सब जगह उनके हाथ और पांव है। वहाँ करुणावतार प्रभु है क्या? सचिसुत प्रभु, यस प्रभु है। उनको बोलो पुरुष सूक्त गाएंगे। यस शाम प्रभु। को भी शाम है क्या? शाम जाड़ा है क्या तू? शाम प्रभु जी मैं बोलूं? कौन है? मेरा घर कहाँ पता है आपको? पड़वा। कौन बोलेगा? लागू पत्रा में भी हमारा घर है। बोले हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिन् विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठं दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा अतो जायागं च पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपाद ऊर्ध्व उदय पुरुषः पादोस्येह भवात् पुनः। ततो विश्वन्व्यक्रामत शासनानशने अभि। तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यत। पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्वदिः। सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्त समिधः कृताः। देवा यद् यज्ञन्तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्न पुरुषं जातमग्रत। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। अस्मात् यज्ञा सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुगं स्तागं चक्रे वायव्यान आरण्याग्राम्याश्रये। तस्मात् यज्ञा सर्वहुतः ऋचस्सामानि जग्निरे छन्दांगुंसि जग्निरे। तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत। तस्मात् अश्वा अजायन्त एके चोभयादतः। गावोह जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः। यत्पुरुषं व्यददहुः कतिदा व्यकल्पयन्। मुखं किमस्य कौ बाहु कावोरुपादा उच्येते। ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत बाहुराजन्मकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः।
पद्म्यागम शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखात् इन्द्रस्य अग्निश्च प्राणार्वायुरजायत नाभ्या आसीत् अंतरिक्षं शीर्ष्णोर्ध्यो समवर्तत पद्म्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागमकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्र प्रविद्वान् प्रविजश्च तस्र तमेव विद्वान् मृत इव भवति नान्य पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त जीवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमान सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरि बोल, वंडरफुल, हरि बहुत अच्छा। बोल। ये आगे हरि बोल। आएगा, एक पूरा अध्याय आएगा। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। ये पूरा अध्याय आएगा हरि बोल। और इस अध्याय में आपने अभी देखा कि कैसे भगवान विराट रूप में पुरुष रूप में है, ठीक है, और उनके सहस्त्र सर हैं, मुख हैं, हाँ? जो सूर्य है उनके आंख हैं, चंद्र जो है मन है, तो ये सब उस हिसाब से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे वो है वैसे हमारा बना हुआ है। मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, ठीक है। तो ये अभी अगला वर्जन आ रहा है। तो अभी 36 से लेके 41 तक, 36 to 41, वही जो एक्सपांडेड क्रिएशन है उसका वर्णन आएगा। तो 35 हो गया, 36 सचिव सुत प्रभु आप गा सकते हैं। यस प्रभु। यस्येहावय अवलोकान् कल्पयन्ति मनीषिणा कट्यादिभिरधा सप्ता सप्तोर्ध्वं जगनाधिभिः। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि और तत्वज्ञानी भी ये चीज जानते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन फॉर्मेशन है इधर वाला, अंदर में ब्रह्मांड के अंदर, वो सब भगवान का ही शरीर के भाग है। तो यहाँ पे वर्ड है कल्पयंती, यानी इमेजिन कि तो ये विराट जो यहाँ कहते हैं द विराट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट इज एन इमेजिनेशन ऑफ द स्पेक्युलेटिव फिलोसोफर्स who are unable to adjust to the eternal two-handed form of Lord Shri Krishna। तो ये जो रूप है ना, विराट रूप, ये फॉर्मेशन में जो भगवान है, तो ये एक्चुअली जो लोग भगवान से डायरेक्ट वन टू वन भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो इस रूप को ही सृष्टि का सर्वे सर्वा मान रहे हैं। और इसका चर्चा आपको याद है, हमने पहले दूसरे स्कंद के स्टार्टिंग में किया था। Although the universal form is imagined by great philosophers, is one of the features of the Lord। भले ही ये इमेजिनेशन इन्होंने किया है फिलोसोफर लोगों ने, लेकिन ये भगवान का एक फीचर भी है। It is more or less imaginary। It is said that 7 upper planetary systems are situated above the waist, यानी भूमंडल से लेके ये ऊपर तक इधर आता है, कमर, वेस्ट यानी कमर। The idea impressed herein, हाँ, and the lower planetary system are below the waist, और बाकी जो है वो नीचे है। The idea impressed herein is that the Supreme Lord is conscious of every part of his body। यानी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो चाहे सृष्टि का कोई भी भाग हो, भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान का पूरा कॉन्शियसनेस में है वो। And nowhere in the creation is there anything beyond his control। अब पूरे क्रिएशन में कुछ भी उनके कंट्रोल के बाहर नहीं है।
तो अभी 37 से लेके 41 पूरे वो जो स्ट्रक्चर उसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए हम लोग ये होल्ड कर देते हैं, है ना। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और सिर्फ इतना जो आज पढ़ाया उसमें किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम बाद में इस पे चर्चा कर सकते हैं। इसी को लेके क्वेश्चन है तो, अन्यथा प्लीज आप क्वेश्चन ना ही पूछे तो अच्छा है। अंदर से हीट आ रहा है कि जबड़ा भी नहीं खुल रहा है, ज्यादा खुला तो यहाँ दर्द हो रहा है। तो एनीवेज यस, किसी का क्वेश्चन नहीं है, हम लोग कल मिलते हैं। वैसे मैं आप सबका सिंसियरिटी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इतना टफ सब्जेक्ट है और मेरा सिचुएशन टफ है, उसमें भी आप लोग सिंसियरली बैठ रहे हैं, है ना। तो आपको भगवान सारा अपना दर्शन करवाए और इस सृष्टि को देखो कौन बताता है, तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने सब दे दिया हम सबको, तो हम लोग समझ रहे हैं। ये तो हमको कौन बताएगा। ठीक है, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे